श्रोता मित्रों, आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा होती है। कुष्मांडा यानी माँ का खुशी भरा रूप। माता के कुष्मांडा स्वरूप को शास्त्रों में इस तरह परिभाषित किया गया है। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदायस्तु मे। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। कु का मतलब थोड़ा, संग मतलब गरम, अंडा मतलब अंडा। यहाँ अंडा का मतलब है ब्रह्मांडी अंडा। यहाँ माता ब्रह्मांड की निर्माता के रूप में जानी जाती हैं, जो उनके प्रकाश के फैलने से निर्माण होता है। वह सूर्य की तरह सभी 10 दिशाओं में चमकती रहती हैं। उनके पास 8 हाथ हैं। 7 प्रकार के हथियार उनके हाथों में चमकते रहते हैं। उनके दाहिने हाथ में माला होती है और वह बाघ की सवारी करती हैं। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से संबोधित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्कर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाओं में प्रकाशमान होता रहता है ब्रह्मांड, यानी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। जैसा कि इससे पहले भी बताया गया है, इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की कृपा से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। गंभीर घाव भी भर जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। माँ की उपासना
मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुष्मांडा माता का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाये नमः। नवरात्र के चौथे दिन माता का अलंकरण रॉयल आसमानी रंग के कपड़ों से किया जाता है। साधक स्वयं भी इसी रंग के कपड़े पहनते हैं। यह रंग स्वास्थ्य और समृद्धि के हिसाब से अच्छा माना जाता है। कुष्मांडा देवी को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के बुद्धि विवेक और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। इनका ग्रह सूर्य और पसंदीदा फूल चमेली माना गया है। इस तरह माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा दर्शक मित्रों श्रोता मित्रों यहीं समाप्त होती है। श्रोता मित्रों अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को सब्सक्राइब का बटन दबाकर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। माता जी के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता स्वरूप पर अगली वीडियो के साथ कल आपसे फिर से रूबरू होंगे। आपकी कुशलता की बहुत बहुत कामना। जय माता दी।